बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट, आपको एक दफ़ा फिर से वेलकम कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बात की थी कि जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसके अंदर हम लोगों ने जानदारों को, ऑर्गेनिज्म को दो में तकसीम किया था। एक किंगडम एनिमीलिया था और दूसरा किंगडम प्लांटी था, जो हमें शुरू में दिया था। तो उस किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर एतराज़ किया गया था। आपको याद हो कि एतराज़ ये किया गया था कि ये जो जिगरीना होता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसके अंदर एनिमल्स वाली भी खसूसियात थी, जैसे कि वो रात के वक्त या अंधेरे में जो था वो हेटेरोट्रॉफ्स बन जाता था, जबकि उसके पास जो प्लांट्स की तरह जो खसूसियात होती हैं, प्रॉपर्टीज़, वो भी थी। जैसे कि प्लांट्स के पास जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है प्लांट्स के अंदर, तो इसी तरह जो यूग्रीना था इसके पास भी क्या होता था, क्लोरोफिल था। लेकिन हमने क्या किया हुआ था कि यूग्रीना को जो था वो किंगडम प्लांटी के अंदर रखा हुआ था। तो कुछ टैक्सोनॉमिस्ट आए थे, उन्होंने उस यूग्रीना के ऊपर एतराज़ किया कि आप लोगों ने इसको किंगडम प्लांटी में रखा हुआ है, जबकि ये किंगडम प्लांटी के अंदर भी डिज़र्व नहीं करता और ये किंगडम एनिमिलिया में भी डिज़र्व नहीं करता। लिहाजा इस तरह के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए एक अलग से एक अलग किस्म का जो है किंगडम होना चाहिए। तो इस चीज़ को हल करने के लिए 1866 के अंदर 1866 के अंदर एक जर्मन बायोलॉजिस्ट आया, ठीक है, ज़ूलॉजिस्ट था, जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने जितने भी यूग्रीना लाइक ऑर्गेनिज्म थे उन सब के लिए एक और किंगडम मुतारफ़ कराया, जिसका नाम रखा इसने किंगडम प्रोटिस्टा। ऑलरेडी हमारे पास दो किंगडम मौजूद थे, एनिमिलिया और प्लांटी। तो एनिमिलिया प्लांटी में तो पहले से मौजूद थे, तो इसने आकर अर्नेस्ट हैकल ने आकर एक तीसरा किंगडम मुतारफ़ कराया, जिसका नाम क्या रखा, किंगडम प्रोटिस्टा। अब ये जो किंगडम प्रोटिस्टा थे, इसके अंदर जितने भी यूग्रीना लाइक ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, ये देखें यूग्रीना लाइक ऑर्गेनिज्म, वो तमाम जानदार जो यूग्रीना की तरह के थे उनके लिए इसने प्रोटिस्टा मुतारफ़ करवाया। अच्छा, इस किंगडम के अंदर प्रोक्रियाटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोक्रियाट्स वो ऑर्गेनिज्म होता है, देखें, प्रोक्रियाट्स वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके सेल के अंदर वाज़ेह किस्म का न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। तो ये जो हमने सेल बनाया, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सेल है, इसका ये जो न्यूक्लियस है ये तो एक तो प्रोमिनेंट नहीं है, वाज़ेह नहीं है, या हो भी नहीं सकता, एब्सेंट हो सकता है। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम कहते हैं प्रोक्रियाट्स। जबकि वो ऑर्गेनिज्म जिसके सेल के अंदर प्रोमिनेंट किस्म का जो है न्यूक्लियस मौजूद हो, ये ऑर्गेनिज्म है, ये इसका एक न्यूक्लियस मौजूद है प्रोमिनेंट किस्म का, वाज़ेह किस्म का, तो ये क्या कहलाता है, यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स। तो इसने क्या किया, जो प्रोक्रियाट्स थे उनको उठाकर इसने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। अगर हम प्रोक्रियाट्स की बात करें तो हमने कहा कि जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता जिसके सेल में, तो ये बैक्टीरिया के पास भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि आर्किया, इसके पास भी न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता इनके सेल में, तो इसे हम प्रोक्रियाट्स भी कहते हैं। तो इसने बैक्टीरिया को और आर्किया को उठाकर किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया, बैक्टीरिया को भी और आर्किया को भी। किस किंगडम में रखा इसने, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। अच्छा, इस किंगडम के अंदर अभी भी जो है एतराज़ किया, कुछ टैक्सोनॉमिस्ट थे, उन्होंने इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर मज़ीद एतराज़ किया। उनका एतराज़ ये था कि आपने किंगडम प्लांटी के अंदर प्लांट्स तो रखे हुए हैं, लेकिन फिंजाई को भी इसी किंगडम में रखा हुआ है। जबकि अगर हम फिंजाई की बात करें बच्चे, तो फिंजाई जो है ये हेटेरोट्रॉफ्स होती है। हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स में आप लोगों को पहले से भी बता चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि हेटेरोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते थे वो क्या कहलाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। जबकि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स की, तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स, ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। लेकिन अगर हम लोग फिंजाई की बात करते हैं तो फिंजाई क्या है, ये हेटेरोट्रॉफ्स है, ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करती। तो हमने किंगडम प्लांटी के अंदर ऑटोट्रॉफ्स वाले ऑर्गेनिज्म रखे हुए हैं जो खुराक अपनी खुद तैयार करते हैं, जबकि फिंजाई को भी इसी में रखा हुआ है।
लेकिन फिंजाई क्या है, फिंजाई तो हेटेरोट्राफ्स है, ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकती। तो ये इसके ऊपर जो टैक्सोनॉमिस्ट था उनका एतराज़ था कि आपने हेटेरोट्राफ्स वाला ऑर्गेनिज्म को भी किस में रखा हुआ है, प्लांटी के अंदर। अच्छा, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है अब्जॉर्प्शन, कि ये खुराक को जिस्म के अंदर जज्ब करके ले जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो एतराज़ नंबर 2 था ऑब्जेक्शंस, वो ये थी कि ये जो फिंजाई है इसकी जो सेल वाल है, ठीक है, फिंजाई की सेल वाल बनी होती है काइटिन की, हमने लिखा हुआ है यहाँ पे किसकी बनी होती है, काइटिन की। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास फिंजाई है, ठीक है, इसका एक सेल है। अच्छा, ये जो सेल की जो अंदरूनी मेम्ब्रेन होती है इसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, जो बाहर है ये क्या है, सेल वाल। अब ये जो सेल वाल है, ये सेल वाल बनी हुई है किस चीज की, काइटिन की। लेकिन अगर यही सेल प्लांट्स का होता तो प्लांट्स की जो सेल वाल है वो किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की, सेलुलोज की बनी होती है। तो ये भी क्या था, ऑब्जेक्शन थी किस किंगडम के अंदर, 3 किंगडम में, कि सेल वाल जो है फिंजाई की वो काइटिन की बनी है, जबकि जो प्लांट्स की जो सेल वाल होती है वो किस चीज की बनी हुई है, सेलुलोज की। ये 2 ऑब्जेक्शन थे। तो इस वजह से इस 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को भी क्या है, रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसके बाद एक और किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया था जिसका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।